वहीं मेरे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और दीपक शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, रणदीप सुरजेवाला का स्टेटमेंट आया है कि देर आए दुरुस्त आए, अब बातचीत के रास्ते खोले हैं तो बातचीत भी खुले मन से करिएगा। देखिए, ये राजनीतिक टिप्पणी है। सुरजेवाला साहब जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि खुले मन से आप बात करिएगा, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपका पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बात करना ठीक नहीं होगा, इसलिए आपको दिल खोलना होगा, मन खोलना होगा। सवाल बीजेपी उनसे पलटकर पूछेगी कि स्वामीनाथन को लेकर आपने इतना मन क्यों नहीं खोला, इतने साल तक क्यों बैठे रहे, बनाया है हुआ आपने, सिफारिश उनकी आपने लागू नहीं की। ये तर्क और कुतर्क है, ये राजनीति में चलते हैं और चलते रहेंगे दोनों तरफ से। सवाल अब यहां पर यह है कि बहुत देर से ही सही, छठवें दिन अगर यहां पर वार्ता के टेबल पर दोनों पक्ष आकर बैठे हैं, अब वहां पर सरकार का पक्ष यह है कि कानून तो वापस हम नहीं करेंगे, लेकिन उसमें जो आपकी मांग है उस पर हम आपको अगर कहीं भ्रमित हैं तो समझाएंगे, या हो सकता है कुछ मांगों पर सहमति बने। लेकिन कई ऐसे बिंदु हैं जिसको आप समझिए प्रीति कि उस पर किस तरीके से बात बिगड़ जाती है। स्वामीनाथन को सिफारिश को वो लागू करने की अगर मांग करते हैं तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने जानबूझकर मुद्दा ये उठवाया, खुद तो कभी कुछ किया नहीं, अपने रहते क्यों नहीं किया, अब किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। उसके अलावा एमएसपी को लेकर लिखित तौर पर अगर मांग है तो हो सकता है उस पर कुछ सहमति बने, हालांकि अभी तक कुछ इसका स्टैंड दिखाई नहीं दिया है सरकार की तरफ से। उसके अलावा कि आपने कैपिंग क्यों नहीं की है, अगर कोई 2-3 व्यक्ति, 3-4 व्यक्ति, 10 व्यक्ति अगर अन्न भंडारण का स्टोरेज कर लेंगे तो कल को अन्न भंडारण को लेकर देश के सामने एक संकट हो जाएगा, उनका होल्ड हो जाएगा। उसके साथ साथ इस कानून से इतर आप देखिए, डीजल की मांग है कि रेट कम होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम है इस वक्त कीमत, उसके बावजूद किसान को बहुत ऊंचे दाम पर डीजल मिल रहा है। बिजली के दर मांग, ये प्रदेश के अपने मामले हैं। इस कानून से इतर भी कई किसान संगठन हैं जो कि उन मुद्दों को लेकर भी वार्ता करना चाहते थे या उस बात को रख रहे थे, वहां पर मामला फंस सकता है। हाँ, जो इस कानून से, तीनों कानून से जुड़े मुद्दे हैं, उसमें पंजाब में खासतौर से मंडी का मुद्दा बहुत ज्यादा है, क्योंकि हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, इसमें मंडियों का चलन बहुत ज्यादा और लंबे समय से है। उस मुद्दे पर पंजाब के संगठन कितना सहमत होंगे, क्योंकि बाकी जगहों पर तर्क दिया गया। आपको प्रधानमंत्री का वो उदाहरण याद होगा, उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया कि वहां के एक शख्स ने, जिसने मक्के की फसल बेची थी और उसका रकम उसको उसकी नहीं मिल पाई, उसके बाद इस कानून के आने के बाद उसको उसका लाभ मिला। तो क्या महाराष्ट्र से भी वैसी ही आवाज है उस कानून को लेकर, क्योंकि ये देश का कानून है और केंद्र सरकार ने बनाया है। ये कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर संगठनों में भी आपस में मतभेद है, वो भी इस पर एक सुर में नहीं है। सरकार इन्हीं चीजों को अभी तो समझाने का प्रयास करेगी और मूलतः जो 2-3 प्रश्न है उसको लेकर सरकार के प्रतिनिधि कैसे बातचीत करेंगे। राजनाथ सिंह जो कि बड़े ही मजे हुए राजनेता है, वो किसानों से सीधे जब रूबरू है, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, तो बहुत संभव शायद वो समझाने में सफल रहे, लेकिन शायद ना भी रहे, क्योंकि अभी इस वक्त वही मूल बिंदु है कि बंटवारा संगठनों में भी है। वहां से क्या नतीजा निकलेगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो देखने वाली बात होगी। दीपक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक, लगातार सरकार पर दबाव बनाने की जो किसानों की कोशिश थी, कहा जा सकता है सीधे तौर पर किसान जो है कामयाब हुए हैं। छठे दिन उनसे वार्ता की जा रही है, ऐसे में तमाम संगठनों का, खापों का उनको साथ मिल रहा है। क्या कहा जाए कि किसान अब आर पार की जो इस लड़ाई के मूड में है, ऐसे में क्या किसी भी कीमत में समझने की कोशिश होगी? मोदी क्या बोलता है? मोदी तो बोलता है मैं करोड़ों लोगों को पैदा करूंगा। क्या बोलता है मोदी? मोदी मैं देश को चमका दूंगा, जीडीपी डाउन हो गया, इतना आर्थिक मंदवाड़ा हो गया। मोदी तो बहुत कुछ बोलता है। किसानों ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਸੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ कैसा ਰਵੱਈਆ? अन्नदाता ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੀ, ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਰ ਗਿਆ। बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद जी। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे किसानों को क्या कुछ कह रहा है। बातचीत से हालांकि समस्या का समाधान क्या निकल पाता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बैठक बातचीत के लिए सरकार ने किसानों के प्रतिनिधियों को बुलाया है। वहीं दीपक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, शंभू बॉर्डर की आपने तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से अभी भी आर पार के मूड में किसान जो है वो नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में लगातार जिस तरीके से दबाव बनाने की सरकार पर कोशिश की जा रही थी, चारों तरफा सरकार को घेरा गया, लेकिन क्या अब लगता है कि जिस तरीके से राजनाथ सिंह तमाम शंकाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे, किसान उस चीज को समझने में कामयाब होंगे? देखिए, आज सरकार का ये प्रयास है कि शंकाओं को दूर किया जाए और उन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए राजनाथ सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि उनके सामने साथ में अगर बात की जाए तो अमित शाह भी हैं गृह मंत्री, उनके साथ में नरेंद्र तोमर भी हैं कृषि मंत्री। करने के लिए
चर्चा करने को पूरी तरह तैयार है। अब देखते हैं, बातचीत होगी। क्या विकल्प देंगे सर आप लोग क्या विकल्प देंगे? क्या विकल्प देंगे कि आज आंदोलन समाप्त होने की दिशा में बढ़ सके? पहले उनका प्रस्ताव आए ना, तब विकल्प की बात तो बाद में उठती है। मांग तो आपको पता है सर, उनकी मांगे क्या है? एमएसपी को लेकर सर आज जो आप लोगों की बैठक हुई थी नड्डा जी के आवास पर, वहाँ पर कुछ तय हुआ सर? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अभी बैठक में बातचीत होगी। बातचीत में जो चर्चा में निष्कर्ष निकलेंगे तब बताएंगे आपको। अभी क्या सर, राजनाथ जी और अमित शाह जी भी मैंने बताया ना, मैं, सोम प्रकाश जी और पीयूष गोयल जी। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल दीपक, रखिए अपनी बात। जी बिल्कुल, अभी हम तमाम बातें सुन रहे हैं। सरकार की बात भी सुनी, किसानों की बात भी सुनी। सरकार अपने तमाम जो बातें हैं, किस तरीके से पहलू हैं, वो किसानों को समझाना चाहती है। और किसानों की एक ही बात है, इस कानून को रद्द किया जाए। 8 मांगे उन्होंने रखी थी। अभी अतुल ने बताया कि किस तरीके से उनकी वो 8 मांगे हैं, वो तमाम बातें हैं। लेकिन जितना ये किसान संगठन भी जानते हैं कि इनमें केवल 2 ही मांगे ऐसी हैं जो कंक्लूजन में लास्ट में शायद सरकार माने। एक तो मुकदमे वापस किए जाएं जो दर्ज हुए हैं, और दूसरा जो गिरफ्तार हुए हैं इस धरने प्रदर्शन में वो रिहा किए जाएं। इसके अलावा उनका कहना है कि सरकार से उन्हें ज्यादा उम्मीदें नजर नहीं आ रही हैं, और यही कारण है कि वो अपना धरना प्रदर्शन, उनका कहना है कि इसी तरह रखेंगे। लगातार किसानों की संख्या यहाँ बढ़ रही है। तस्वीरें भी देखेंगे कि ये कभी जब आंदोलन जब दिल्ली पहुंचा था तो हम देखते थे 2,500 से 3,000 लोग हुआ करते थे। अब लगातार इतने ही लोग रोजाना आते हैं, इससे ज्यादा लोग रोजाना आते हैं, और ये संख्या लगातार इजाफा हो रहा है। सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में दबाव ही है ये कि सरकार आखिर बैठक के लिए तैयार हुई। 3 तारीख की बैठक थी, उससे पहले बैठक बुलाने की बात की गई, शर्त लगाई गई, उस शर्त को भी हटा करके दोबारा आज बैठक बुलाई गई है। लेकिन केवल और केवल उम्मीद वही है कि किसान माने, जो सरकार को उम्मीद है। लेकिन किसानों की सीधी सी शर्त है, कानून रद्द किए जाएं, क्योंकि इस कानून में कई प्रावधान हैं ऐसे जो कि किसानों के लिए हितैषी नहीं है। जो कि इनका कहना है कि किसानों को उसकी समस्या आएगी, कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती रहेगी। और इसलिए जाते वक्त भी यहाँ से किसान कह करके गए थे सिंधु बॉर्डर से, और हमने दिल्ली से भी उनका बयान सुना बैठक से पहले कि उन्हें सरकार से उम्मीद नहीं है, वो केवल आज सरकार की सुनने आए हैं। ये तीसरे दौर की बैठक है। 2 दौर की बैठक पहले भी हो चुकी है, हालांकि तब इतना दबाव नहीं था क्योंकि तब ये रेलवे ट्रैक पे बैठे थे पंजाब में। आज जो तीसरी बैठक है, ये बैठक दिल्ली की सीमाएं सील करने के बाद है, लगातार प्रदर्शनकारियों की, लगातार किसानों की संख्या बढ़ने के बाद है। ऐसे में अब उम्मीद इस बैठक के बाद ही जो इनकी अपनी संगठन की बैठक होगी उसके बाद ही सामने आएगी। हालांकि संगठन के प्रतिनिधि कोई उम्मीद के साथ सरकार के पास नहीं गए हैं। जी बिल्कुल दीपक, आपका शुक्रिया। अतुल, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की है। हालांकि देखना लाजमी है कि बैठक के बाद क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।